नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले जो एसआईआर के मुद्दे को लेकर महागठबंधन के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो बिहार की जनता तक पहुंचने की तैयारी में जुटे हुए हैं। 17 अगस्त से ये तैयारी में लग भी जाएंगे और 17 अगस्त से ही कहिए कि बिहार की जनता तक पहुंचना शुरू भी हो जाएगा। लेकिन इसके पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया है। चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किए हैं और जो टिप्पणी किए हैं उसकी चर्चा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कर रहे हैं। वहीं बात करें सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष अपने तरीके से टिप्पणी को ले रहा है, तो वहीं विपक्ष आदेश को मानकर धन्यवाद भी दे रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों प्रवक्ता, एक एक करके सुनवाते हैं। सर, आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को किस तरीके से देखिए, देश के विपक्षी दलों का जो डिमांड था और लगातार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी भी इस बात को उठाते आ रहे हैं और कहते आ रहे हैं कि भाई 65 लाख मतदाता के जो नाम चुनाव आयोग ने काटा, आखिर वह मतदाता है कौन? ये तो बताना चाहिए था ना चुनाव आयोग को, आखिर किस बूथ के व्यक्ति हैं वो, उनका इपिक नंबर क्या है, कौन व्यक्ति पलायन कर गए, कौन व्यक्ति का मतदाता सूची में रिपीट इपिक नंबर है या वोटर आई कार्ड है। तो ये सारी बात जो था लगातार हमारे नेता कह रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार थे ही नहीं। कोई मतलब है ही नहीं चुनाव आयोग को, जबकि लगातार गड़बड़ियां ही गड़बड़ियां एसआईआर में सामने आई और लगातार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी उन गड़बड़ियों को उजागर भी कर रहे हैं और हमारी पार्टी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार आपत्ति भी दर्ज करा रहे हैं चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग को कोई मतलब है ही नहीं। तो आज कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि मतदाता सूची से जो भी नाम कटा है, काटे हैं आप 65 लाख मतदाताओं का, उन मतदाताओं का नाम जो है आप वेबसाइट पर मंगलवार तक अपलोड करिए। तो एक बात हुई, हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हैं। बिहार में चल रहे एसआईआर की प्रक्रिया पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को जारी किया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए इस एसआईआर की प्रक्रिया की सराहना की थी। कहा था कि ये मतदाताओं के हित में है और ये होना ही चाहिए। कुछ लोग बिहार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। अब चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि जिलेवार और बूथ वाइज हर मतदाता जिनका नाम कटा है उनकी सूची उपलब्ध की जाए, उनको जानकारी दी जाए और किन कारणों से नाम कटे हैं यह भी बताया जाए। सब कुछ ऑनलाइन भी हो। हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का हर किसी को सम्मान करना चाहिए। ये हमेशा मतदाताओं और देश हित में है। विपक्ष के लोग नाहकी इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण करके जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। विपक्ष के साथियों को भी एक बेहतर जवाब मिल चुका होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो जैसा कि आपने साफ तरीके से जदयू के प्रवक्ता की बातों को सुना होगा, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फालतू में राजनीतिकरण हो रहा है। इस मुद्दे को होना जाना कुछ नहीं है, काम है जो आने वाले दिनों में ही पता चल जाएगा कि बिहार की जनता किन्हें चुनती है। लेकिन वहीं आरजेडी के भी प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि जो मांग थी हमारी, वो मांग सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है और चुनाव आयोग को आदेश भी दे दिया है कि जो 65 लाख वोटरों को हटाया गया है मतदाता सूची से, वो डिटेल बताएं। मतलब ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रांसपेरेंसी की चर्चा अब जोरों शोरों से है। आपको बता दें कि ट्रांसपेरेंसी को लेकर चुनाव आयोग को आदेश दे दिया गया है कि चुनाव आयोग जल्द ही ये सारी जो डिटेल है पब्लिक करे, जिसमें किस मतदाता को किस कारण से हटाया गया है
उसकी सूची जारी करे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो रणनीति होगी एसआईआर के मुद्दे को लेकर, या जो 17 तारीख को वोटर अधिकार यात्रा की जा रही है, उस अधिकार यात्रा का क्या होगा। क्या अभी भी एसआईआर के मुद्दे को लेकर महागठबंधन के जो घटक दल है वो पहुंचेंगे बिहार की जनता पर। बने रहिएगा ऐसी तमाम खबरों के साथ। आर्यन खबर के साथ अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।